आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन आता है। 1981 में एक लॉ पारित किया जाता है कि औरतों को हिजाब पहनना मैंडेटरी है। 1979 में ईरान का जो रेवोल्यूशन आया वो अमेरिका के खिलाफ था। आर्गो मूवी देखिए आप। 16 सितंबर 2022 महसाना अमीनी की डेथ हो जाती है। इसमें मैंने लेक्चर लिया था। कुर्दिश वुमेन थी। अब कुर्द की जो पॉपुलेशन वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है ईरान में। बड़े बहादुर लोग हैं, बहुत बहादुर। आईसिस को हराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ईरान ने भी लड़ाई की आईसिस के खिलाफ बहुत, लेकिन इनको बहुत राइट्स नहीं है। ये अपने राइट्स के लिए हमेशा कहते हैं कुर्दिस्तान होना चाहिए। टर्की में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इराक में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ईरान में बहुत अच्छी पॉपुलेशन है और बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं ये। तो अब 22 साल की कुर्दिश वुमेन क्या, लड़की, गर्ल, अब ये आ रही थी। तो यहाँ पे 1981 में जो लॉ आया था उसके तहत मॉरल पुलिस ईरान में काम करती है। अब इन्होंने इनको पकड़ा, 1.5 साल पहले की बात है, और बोला कि तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना है। अब उसके बाद बातचीत हुई, इनको ले गए। अब जब ले गए तो यहाँ पे कुछ देर बाद पता चलता है इनकी मौत हो गई, महसाना अमीनी की। पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे और पेरेंट्स भी कह रहे कि उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हालात बहुत बुरी थी, हालात बहुत बुरे थे, हालत बहुत बुरी थी। बुरी तरीके से मेरी बेटी को मारा गया और इस वजह से उसकी डेथ हुई है। अब उसके बाद भयानक प्रोटेस्ट होते हैं ईरान में। यहाँ तक कि जो ग्रेवयार्ड कबर, वहाँ औरतें जो है अपने हिजाब को उतार के रख देती हैं और बोलती है कि हमको चाहिए फ्रीडम, हमको हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको फ्रीडम से प्रॉब्लम है। जो आपने हमारे राइट्स जो है वो नहीं दिए हुए हैं, ये बहुत गलत है। भयानक प्रोटेस्ट होते हैं। 9 लोग इसमें मारे गए, एग्जीक्यूट किया गया। अब उसी में ही एक रैपर थे सालेही, 33 साल के, ये भी सपोर्ट में आए। अब इनको मौत की सजा, जो इस्फहान कोर्ट है, ये वही कोर्ट है जहां पे अभी कथित तौर पे हमला हुआ था। ऐसा बोला गया कि इजराइल ने 5 मिसाइलें जो यहां पे मारी हैं। तो उस कोर्ट ने ये बोला है कि बेटा तुम तो जाओगे अंदर और तुमको मौत की सजा मिलेगी। तो यहां पे इस रैपर को मौत की सजा दी गई है। अब हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि लगता नहीं कुछ होगा ज़्यादा, बट फिर भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। लॉयर्स ने बोला है कि जो रैपर के लॉयर है उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत तरीके से अंदर रखा गया है, क्योंकि पहली बात तो जो धाराएं लगाई गई वही गलत है। देशद्रोह की धारा लगाई गई है, प्रोपेगेंडा फैलाने की धारा लगाई गई है ना, लोगों को इकट्ठा करने की धारा लगाई गई है। तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। हम इसको अपील करेंगे हायर कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट इसको इस मामले को लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ होगा नहीं। अब हम ईरान की इतनी बात करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक कट्टर देश है, औरतों के राइट्स हैं नहीं, आप ये समझिए, और मुश्किल में है वो देश। अच्छा, अमेरिका से ईरान चिढ़ता है तो ना ही अमेरिका ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर सब कुछ अमेरिका की ईरान बॉयकॉट करता है कि हम सब कुछ बॉयकॉट करेंगे, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। देखिए, जो गल्फ कंट्रीज, जो ईरान, ये जितने भी देश है ना, इनकी जो सत्ता चल रही है वो तेल से चल रही है। तेल बहुत बड़ा सोर्स है। तेल आता है तो पैसे आते हैं। इनफैक्ट ईरान की भी, ईरान के पास भी तेल है, लेकिन जब तेल खत्म होगा तो क्या, तब क्या होगा। तेल बहुत समय तक तो चलने वाला है नहीं, 20-25 साल मैक्सिमम। तो फिर यहां पे क्राइसिस खड़ी होगी, पता है। अब ये जो फैसला आया है इसकी काफी निंदा भी हो रही है हर जगह कि ये तो फिर मतलब एक सही चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ। वुमेन्स प्रोटेस्ट बहुत ही, आप ये समझिए कि बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे। ऐसा कभी पिछले साल देखा नहीं ईरान ने। जब से ईरान में रेवोल्यूशन आया है, मैंने बताया कि औरतों के राइट्स को खत्म किए गए। सबसे पहले यही होता है, ठीक है। ज्यादातर जब कट्टरता आती है ना, तो सबसे पहले औरतों के राइट्स को खत्म किया जाता है। तालिबान ने भी धीमे धीमे यही किया। तो औरतों को घर में ढकेला गया कि तुम वहीं रहो। प्रॉब्लम हिजाब से नहीं है, प्रॉब्लम ये कि वही राइट्स है कि आप राइट्स दो ना। वो तो उसकी चॉइस है, वो जो पहने ठीक है, वो सही है, लेकिन उसको पढ़ने जाना चाहिए, उसको नौकरी करनी चाहिए, ये है। पर उसको बंद कर देना एक घर में, तो ये फिर बड़ा डेंजरस है। और फिर उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप देना, तो ये हुआ।
तो बहुत समय के बाद, लगभग 3 दशकों के बाद, ईरान में इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट इतने खतरनाक थे कि ईरान की सत्ता तक हिल गई थी। इनफैक्ट बहुत सारे बुद्धिजीवी तो ठीक है, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर ऐसा होता तो समझ लीजिए कि ईरान की सत्ता ही गिर जाती। लेकिन ईरान ने इसको ब्रूटली क्रश किया है, ब्रूटली। कितने कुर्द के एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बहुत सारे जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। औरतों के ऊपर भी बर्बरता की गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश यहां पे दूध का धुला नहीं है, ठीक है। ईरान इजराइल युद्ध में है, अब तो सब कुछ शांत हो गया है, कोई हमला नहीं करने वाला। ईरान ने हमला, इजराइल ने पहले हमला किया, ईरान ने हमला किया, और अपनी अपनी वजहें थी। लेकिन बात क्या है, यहां पे असली में लोग परेशान हैं, ठीक है। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। सर आपको कैसे पता चला? मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूं, ठीक है। 2-3 लोग भी हैं मेरे जानने वाले जो वहां पे ही काम करते हैं। तो वहां के जो लोग हैं ना, उनमें वार्मथ है, ठीक है। एक ब्लॉगर जो सीरिया आप समझ लेते हैं, वॉर टॉर्न कंट्री है, वहां पे एक बच्चा फल बेच रहा था। तो वहां पे जो इंडिया का ब्लॉगर था वो गया, उसने पैसे ही नहीं लिए, कहते आप हमारे मेहमान हो। बल्कि आप ये समझिए कि उसके लिए तो थोड़ा पैसा भी कितना जरूरी होगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये देख के एकदम दिल पसीज जाता है। लोग सही हैं, लोग हर जगह के ही सही होती है, इंसानियत सभी में ही होती है, लेकिन सरकारें जो है वो बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। इस फैसले से ये साबित होता है कि कोई स्कोप नहीं है। गल्फ कंट्रीज में रेवोल्यूशन की बात होती है, क्रांति की बात होती है। अब आप ये देखिए कि ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में हैं। अब ईरान ने अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले, जनवरी में ही पाकिस्तान पे हमला किया था, मिट्टी डाल दी गई। क्यों? आपने सोचा कभी कि क्यों दौरा किया है? मिलिट्री सपोर्ट। ईरान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ईरान को इस्लामिक देशों का सपोर्ट चाहिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री सबसे स्ट्रांग है अगर इस्लामिक देशों की बात करें। इसीलिए गल्फ कंट्रीज और सऊदी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। वो अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान आ जाए हमारी मदद करने के लिए। सऊदी की कभी, गल्फ सऊदी या यूएई की, उनकी बहुत स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है। वो 2 ही चीज़ों से डरते हैं, डेमोक्रेसी और एक स्ट्रांग मिलिट्री, क्योंकि फिर लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, है ना। और अगर स्ट्रांग मिलिट्री होगी तो तख्ता पलट कर देंगे। तो ये कहानी है। मैं यही बताना चाह रहा था कि कट्टरता एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि ये कर दो, कट्टर हो जाओ, इसको भगा दो, उसको, तो थोड़ा सा देखिए इसको, है ना। क्योंकि जब ये आपके सामने आएगी ना तो आप बेबस होंगे एकदम। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस इस कट्टरता से बहुत आगे बढ़ चुका है। फ्रांस, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो जो वहाँ पे धर्म था उसने इस कदर से कब्जा करके रखा हुआ था कि लोग बहुत परेशान थे, धर्म और राजा दोनों ने। राजा को धर्म का सपोर्ट था, तो भगवान का जो स्टेटस है वो धर्म ही दिलाता था। तो आज फ्रांस कहता है कि भाई कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम कट्टर रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो ये हमको सोचने की ज़रूरत है। ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा कि शायद आप भूल तो नहीं गए ये जो भयानक प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, और ईरान की काफ़ी बात भी चल रही थी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।